हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। आज हम कटिया में कुछ ट्यूटोरियल्स करने वाले हैं और उसको देखते हैं कि हम कैसे एक पार्ट मॉडल को डिजाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्ट डिजाइन यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर इसको क्लोज कर दो। आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, पार्ट डिजाइन। पार्ट डिजाइन हमने लिया तो कोई सा भी एक प्लेन सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल हमने ये प्लेन को सिलेक्ट किया और यहाँ से स्केचर से स्केच स्टार्ट कर लेंगे। ये आपको नॉर्मल व्यू में आ गया। अगर आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह करना चाहते हो तो कर दो ऐसे। तो मैंने इधर रखा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर दे। तो मैं कुछ ड्राइंग्स को ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग को हम करते हैं डिजाइन, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, डायमेंशन आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले मैं करता हूँ ये रेक्टेंगल को ड्रॉ। दिख रहा है आपको, ये आपका 90 बाई 60 का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 बाई 60 का है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक सेंटर रेक्टेंगल लिया, ये वाला। तो यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब यहाँ से आपको पता ही है, कंस्ट्रेंट पे डबल क्लिक करो। एक ये मुझे डायमेंशन चाहिए और एक ये डायमेंशन चाहिए। ओके, डबल क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे इसको मैं 90 का ले लिया, ओके। इसको हमने 60 का ले लिया, ठीक है, ओके। अब क्या बचा आपका, बाकी का बाद में देखते हैं। अभी इसको कर दो आप एग्जिट वर्कबेंच। ये रहा आपका एग्जिट वर्कबेंच। एग्जिट करने के बाद आपके पास यहाँ पे मॉडलिंग के टूल्स ओपन हो जाएंगे, जैसे कि पैड, पॉकेट, है ना। इस तरीके का टूल्स आपको ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले आपका आपको करना क्या है, पैड। पैड लिया हमने, कितने का है इसका पैडिंग थिकनेस, कहाँ पे दे रखा है ये। अगर यहाँ से यहाँ हमारा कितना है, 60, ओके। और ये यहाँ से यहाँ तक आपका है 50, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 mm। तो यहाँ से आप इसको 10 mm का ले सकते हो, 10 mm। रिव्यू करके देखो, ओके। ये आपका 10 mm का रेक्टेंगल हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया, ओके, हो गया। अब इसके ऊपर हमको बनाना क्या है, ये सिलेंडर। कौन से फेस पे, मैं ये स्पेस पे बनाना चाहता हूँ। तो आप इस फेस को सेलेक्ट करो और यहाँ से स्केच, स्केच को ऑन कर दो। इसके बाद हम ले लेते हैं सर्कल। इस ओरिजिन से हमने दो सर्कल ड्रॉ कर दिया। एक तो इसका टेंजेंट से दिख रहा है मुझे, तो अभी ऐसे ही रख लेते हैं। एक बार और ले लेते हैं, या फिर इसको आप देख सकते हो कट है, तो मैं इसको बाद में बनाऊंगा, छोटे वाले सर्कल को बाद में बनाता हूँ। अभी इसका डायमेंशन आप बस डाल दो। ये डायमेंशन कितना है, डायमीटर कितना है इसका, 30 रेडियस है। तो इसको आप यहाँ से डायमीटर रेडियस में भी चेंज कर सकते हो। ये आपका 30 रेडियस का है, 30, ओके। ये 30 रेडियस का आपका सर्कल बन गया। जैसे हमने किया एग्जिट वर्क बेंच। और इसका एक्सट्रूजन कितना है आपका,
ये यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं कितना है, ये 30 का। तो आप इसको पैडिंग ले लो 30 का, यहाँ से हमने ले लिया इसको 30। प्रीव्यू करके देख सकते हैं, ये हो गया आपको 30 का। ओके, ये हमने बना लिया। अब आपको करना क्या है कि इसमें होल जनरेट करना है, ये वाला कितना है 40 डाया का। 40 डाया का आपको इस पे होल लगाना है, उसका डेप्थ कितना है, वो भी 30 का ही है। तो मैं इस पेज को सेलेक्ट करके फिर से स्केच पे ऑन कर देंगे। ओके, और फिर से हमने ड्रॉ किया एक सर्कल, और ये सर्कल का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, वो होगा 40 का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दे रखा है। इसको हमने फिर से डबल क्लिक, और ये आपका डबल क्लिक करोगे, डायमीटर में रखना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर लो, डायमीटर ले लो। और ये डाया कितना है आपका 40 का है, 40। ओके, फिर से हम एग्जिट वर्क बेंच करेंगे। अब पैड नहीं लेना है आपको, लेना क्या है पॉकेट, क्योंकि मटेरियल को रिमूव करना है। तो हमने लिया पॉकेट, और इसका जो डेप्थ है वो 30 का होना चाहिए। रिव्यू कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है। ओके चल दो। अब ये वाला एरिया तो हमारा हो गया। अब बचा क्या है, ये बचा हुआ है, ये जो फ्लैंज टाइप का दिख रहा है, इसको बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत सिंपल है आपका। आपको करना कुछ नहीं है, ये फेस को सिलेक्ट करो, स्केच, और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ दो रेक्टेंगल। दो रेक्टेंगल इनका आपको दे रखा है 10 बाई कितने का, 60 का है। मतलब 60 तो आपका ऑलरेडी ये है। तो हमको यहाँ से लेना क्या है, कॉर्नर रेक्टेंगल, ये वाला। कहाँ से, इस पॉइंट से एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पे कर लिया। और एक ही ड्रॉ करता हूँ मैं, और इसी को कंस्ट्रेंट लगा के मिरर कर देंगे, या फिर एक ही आप ड्रॉ कर लो, बाद में देखते हैं। अब जैसे आपको पता है ये कितने का है, ये 10 है। डबल क्लिक करके हमने इसको 10 ले लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ से नॉर्मल व्यू में कर लेंगे। ये और ये राइट क्लिक करके आप इसको कर लो कॉन्फिडेंस। इस पेज को सेलेक्ट किया हमने, और राइट क्लिक करके यहाँ से कॉन्फिडेंस। वैसे ही इस पेज को और इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉन्फिडेंस। अभी आपका परफेक्ट हो चुका है। अब अगर आप चाहते हो इसको मिरर वगैरह करना तो कर सकते हैं। मिरर कहाँ मिलेगा आपको, मिरर के लिए वेट वेट वेट, ये ऑपरेशन टूल देखो, यहाँ पे आपको दिया है सिमेट्री और मिरर। मिरर हमने लिया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके सेंटर लाइन जो होगा मेरा ये होगा। ओके, और यहाँ से हम कर देते हैं इसको एग्जिट। एग्जिट के बाद आप फिर से पॉकेट फीचर का यूज करें, सॉरी पैडिंग का। पैड लिया हमने, और इसका लेंथ जो है वो कितना है, 50 का होगा। यहाँ से यहाँ दे रखा है 60। तो फिर 10 mm तो ऑलरेडी आपका ये रेक्टेंगल है, दिखा देता है, ये ऑलरेडी आपको इतना 10 है। तो यहाँ से आपको जो एक्सक्लूजन करना है, यानी कि पैडिंग करना है, वो कितना करना है, वो 50 का करना है। तो आप यहाँ पे डालो डायमेंशन 50 का। ओके, ये हो गया ऐसे। अभी क्या बचा हुआ है आपका,
अभी जो बचा हुआ है आपका वो है ये होल और ये फिलेट। तो यहाँ पे आपको फिलेट में बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। ये देखो, एज फिलेट, है ना। तो ये फिलेट कितने का है आपका? 30 का है। मैंने क्या किया, ये फिलेट ले लिया, इसको और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने दे दिया रेडियस 30, ऐसे। ओके, कंट्रोल जेड हम दोनों को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ से हमने लिया एज फिलेट, इसको और इसको सेलेक्ट किया, इसको और इसको लिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिलेट एलिमेंट 4 हो गया, टेंडेंसी रखना है, और रेडियस जो है हमारा ये 30 का है। और यहाँ से हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं। ओके, ये हो गया, ये देख लो। अभी आपको सिर्फ एक होल लगाना है। तो होल के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ये फेस हमने लिया, स्केच स्केच को ऑन कर दिया। इसको को ऑन करने के बाद आपको सर्कल ड्रॉ करना है। अब इसका अगर सेंटर लाइन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कहीं ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल। अब इसका डिमेंशन कितना है? हाँ, नीचे से मतलब इस एज से यहाँ तक दे रखा है 60 का। और ओके, कोई बात नहीं, उसको हम डिमेंशन देते हैं। डबल क्लिक किया हमने, ये एज से कितना है आपका? ये आपका 60 का, 60। ओके, और ये जो पॉइंट है और इसके साथ इसको कर देते हैं वेट वेट वेट। हम फिर से कंस्टेंट लिया, इस पॉइंट से ये एज जो है हमारी वो 60 की है, 60। ओके, ये पॉइंट और ये राइट क्लिक करके ये जो मैं करना चाहता हूँ उसमें वो नहीं हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। और क्या दे रखा है? 60 ये हमने डाल लिया। हाँ, ये 60 का है, तो इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है और यहाँ तक ये डिस्टेंस आपका 30 का है ऑलरेडी। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब एक डायमेंशन में डाल देता हूँ यहाँ से, ये कितने का है? 10 रेडियस। 10 रेडियस यानी कि डायमीटर कितना हो जाएगा? 20 का। ये देखिए फुली डिफाइंड हो चुका है। अब आप इसको कर सकते हो एग्जिट। एग्जिट के बाद हम इसमें क्या करें? पॉकेट का यूज करेंगे मटेरियल रिमूवल के लिए। और यहाँ से हम जो टाइप है डायमेंशन टाइप में अप टू लास्ट या फिर अप टू सरफेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब तो अगर सरफेस लेते हैं तो आपको एक सरफेस की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने ये सरफेस दे दिया। और इसको कर लेंगे प्रीव्यू। ये देखिए, आपका एक ही बार में काम हो चुका है। और इसको कर लेते हैं, ठीक है।
इस तरीके का मॉडल आप बहुत ही इजीली बना सकते हो जिसमें कटिया में। अगर आप चाहते हो कि इन सबको हाइड कर दें, ऐसे राइट, इस पे राइट क्लिक करो, हाइड, इस इस पे राइट क्लिक करके आप हाइड कर सकते हो, ये भी डेटम को आप हाइड कर सकते हो। तो अभी ये आपका नीट एंड क्लीन दिखेगा, ये आपका मॉडल देख सकते हैं। ओके, अब इसमें अगर आप कुछ अप्लाई करना चाहते हैं मटेरियल, इस पर क्लिक करके आप, जैसे मैं मेटल ले लेता हूँ और इसमें हमने ले लिया ये स्टील, अप्लाई मटेरियल। ओके, अभी इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप आ जाओ इसमें शेडिंग विथ एजेस। तो इसमें आप आओगे शेडिंग विथ मटेरियल, ये देखो, इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाए रहोगे वैसा ही मटेरियल इस पे दिखेगा। तो इससे हम अगर कुछ चेंज करते हैं उसको, जैसे कि मेटल्स में हमने फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज ले लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, अप्लाई और ओके कर दिया। अभी ये कुछ अलग हो गया, ये नहीं दिख रहा है, तो फिर से एक बार हम शेडिंग विथ मटेरियल, ये ब्रॉन्ज है। तो अभी अच्छा दिख रहा है, लेकिन पेंटिंग वाले में आता है, इसको लगा के देखते हैं, अप्लाई, ओके, ये देखो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में अगले ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।